बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आई एम हाफिज़ मोहम्मद मोइन, योर फैसिलिटेटर फॉर द कोर्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए बच्चों, इस कोर्स को जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, इसका पर्पज़ या ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपने एडमिशन्स लिए हैं ICMA के प्रोग्राम में, आपकी क्लासेस ऑफिशियली स्टार्ट होने से पहले आप लोगों की कुछ बेस स्ट्रॉन्ग की जाए। क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आप एक अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन की तरफ आ रहे हैं, तो आपके लिए अकाउंटिंग एक कोर सब्जेक्ट है, एक बेसिक सब्जेक्ट है, और जितनी आपकी बेस इस सब्जेक्ट की स्ट्रॉन्ग होगी उतना आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा और आपकी स्टडीज़ में आपको बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी, मदद मिलेगी इस कोर्स के हवाले से। तो हमने एक छोटा सा कोर्स डिज़ाइन किया है इस हवाले से, जिस सिलसिले की अभी आज पहला टॉपिक हम जिसके बारे में पढ़ेंगे। आपका जो पेपर है या जो कोर्स है, जो सिलेबस है, उसका नाम है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसे हम FFA के नाम से ICMA में जाना जाता है, पहचाना जाता है। ये आपके ऑपरेशनल लेवल 1 का एक बेसिक स्टार्ट कोर्स है, पहला कोर्स है OL1 का। ठीक है बच्चों, अब कोर्स आपके पास, क्योंकि कोर्स के कंटेंट्स, कोर्स की चीज़ें, कोर्स सिलेबस तो आप तो पूरा बेसिक क्लास में पढ़ेंगे। इन वीडियोस बनाने का मकसद या इस कोर्स का पर्पस, जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, वो ये है कि क्लास स्टार्ट होने से पहले आपकी बेस पे कुछ इस तरह से काम कर लिया जाए कि आप जब क्लासेस लेने जाएं तो आप पहले से उस चीज़ के लिए तैयार हों और आपको क्लासेस में एज सच कोई ख़ास इशूज़ पेश ना आएँ। तो इस सिलसिले में जो आज हमारा पहला टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड अकाउंटिंग। हम पहले बात करते हैं कि बिजनेस क्या है, अकाउंटिंग क्या है, इनका बेसिक आइडिया, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? सर, अगर हम इसके लेक्सिकल मीनिंग की बात करें, लैंग्विस्टिक मीनिंग की बात करें, इसके लग़वी तर्जुमे की बात करें, इसको सादा उर्दू में बोलें तो हम कहते हैं बिजनेस कारोबार को। देखिए सर, जब इस इंसान को पैदा किया गया, जब वो ज़िंदगी गुजारने के लिए आया, इस दुनिया में उसे भेजा गया, तो लाजमी बात है उसे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों की, रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। और जो रिसोर्सेज की उसे ज़रूरत होगी, उन रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए उसे लाजमी बात है समहाउ कुछ ना कुछ पैसों की ज़रूरत होगी, फंड्स की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हर इंसान मुख्तलिफ नौइयत के कुछ ना कुछ काम करता है, जिसमें से आपके पास एक एक्टिविटी बिजनेस की भी है, कारोबार करने की भी है। कारोबार करके इंसान करता क्या है कि कुछ पैसे अर्न करता है और अपनी कुछ बेसिक नेसेसिटीज़, जो लाइफ जीने के लिए तरीका है, उसको फॉलो, उसके लिए उसको ज़रूरियात, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उस पर काम करता है। अगर मैं आपको बिज़नेस की डेफिनेशन के बारे में बताऊं तो बिज़नेस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। बिज़नेस बिजनेस की डेफिनेशन जो हमारे पास बुक्स में मौजूद है, वो हमारे पास कुछ इस तरह से मौजूद है। बिजनेस रेफर्स टू एन एंटरप्राइजिंग एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई एंटरप्राइज, कोई एंटरप्रेन्योर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करे और वो एक्टिविटी प्रोफेशनल हो, वो एक्टिविटीज़ करने का पर्पस या ऑब्जेक्टिव उसका ये हो कि उसके नतीजे में वो या तो खुद बेनिफिट लेगा या दूसरे को बेनिफिट देगा। और ये एक्टिविटीज़ आपके पास कमर्शियल भी हो सकती हैं, इंडस्ट्रियल भी हो सकती हैं, और इसमें आपके पास अदर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड होती हैं।
ठीक है बच्चों। तो बिजनेस का जो सोल पर्पस या ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास हमारे काम करने की कुछ ना कुछ वसाइल हैं, हमें जो पैसों की फंड्स की ज़रूरत है ज़िंदगी गुजारने के लिए, हमें जो कुछ पैसों की ज़रूरत होती है वो कैरी आउट करने के लिए या तो बंदा जॉब करता है, एम्प्लॉयमेंट करता है या अपना बिजनेस करता है। ठीक है। अब बिजनेस आपके पास कमर्शियल एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, आप कोई इंडस्ट्री लगा के मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, गुड्स प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, या फिर आप कोई ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, या एनी अदर एक्टिविटी आप परफॉर्म करें। अब बिजनेस जब भी आप करते हैं तो जो आपके पास बिजनेस है वो दो तरह से हो सकता है। या तो आपका पर्पस या ऑब्जेक्टिव होगा कि उस बिजनेस के नतीजे में प्रॉफिट्स अर्न किए जाएं, तो हम कहते हैं कि ऐसे बिजनेसेस को हम कहते हैं कि दीज आर दी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि आपके पास नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बिजनेस अपना रन कर रही होती हैं, लाइक हमारे पास सबसे कॉमन एग्जांपल्स जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, इम्तियाज सुपर स्टोर। तो इम्तियाज सुपर स्टोर एक बिजनेस है जो ट्रेडिंग करता है, कमर्शियल एक्टिविटीज करता है और उसका पर्पस या ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट्स। इसी तरह एक बिजनेस ये भी होता है जिसका पर्पस या ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना तो नहीं होता बट चैरिटेबल एक्टिविटीज करना होता है। उन्हें हम कहते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो इस तरह के बिजनेस के साथ एसोसिएट होती हैं उन्हें हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। कि उनका जो ऑब्जेक्टिव या पर्पस वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बट उनका पर्पस या ऑब्जेक्टिव लोगों की सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज करना है। इसकी भी हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स कॉमन है, लाइक आपके पास एधी है, जेडीसी है, सिलानी छिपा। ये जो एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं हमारे पास, ये कभी भी इनका पर्पस या ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना नहीं होता, ये इंसानियत की खिदमत के लिए काम कर रही होती है। तो यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज को। इसका जो दूसरा पार्ट है हम उसके बारे में बात करते हैं, अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग? देखिए सर, बेसिकली वर्ड अकाउंटिंग एक प्रोसेस को रेफर करता है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अकाउंटिंग का जो आपके पास आप जाके अगर इसके बारे में रिसर्च करें तो पता चलता है ये वर्ड बेसिकली निकला है वर्ड अकाउंटेबिलिटी से। और अकाउंटेबिलिटी के जो हमारे पास लेक्सिकल मीनिंग, लिंग्विस्टिक मीनिंग है वो कुछ इस तरह से है कि जवाबदेही, टू आंसरेबल टू समवन। देखिए सर, होता ये, मैं अगर आपको एक एग्जांपल से समझाने की बात करूं तो शायद आपको बेहतर समझ में आए। लेट सपोज मैं कहता हूं कि मैं क्वालिफाई होने के बाद मैंने अपने फादर वालिद साहब से कहा कि मैं जो है जॉब करना नहीं चाहता, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं, मैं कारोबार करना चाहता हूं, मुझे कुछ फंड्स दिए जाएं। अब जब मैं फंड्स लेके बिजनेस करने के लिए जाऊंगा, मार्केट में जाऊंगा, लेट सपोज मैंने मोबाइल फोन का एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब जब मैं मोबाइल फोन का बिजनेस स्टार्ट करता हूं, मैं घर से कुछ पैसे इनिशियली लेके आया बिजनेस करने के लिए। अब मैं जाता था रोज अपने बिजनेस पे, अपना बिजनेस ऑन करता था, वहां बैठता था, कस्टमर्स आते थे, मैं उनसे डीलिंग करता था, सेल करता था, परचेज करता था, सब बातें होती थी, सब अच्छा लगता था। अब मैं एक दिन लेट सपोज मैं आपसे मिसाल दूं कि लेट सपोज किसी दिन मैंने अपने पास अपनी शॉप पे कुछ सेल की। लेट सपोज मैं कहता हूं मैंने आईफोन बेच दिया। मैंने जो आईफोन बेचा उसकी कीमत थी 2.5 लाख रुपए का, मैंने वो आईफोन बेच दिया। ₹2.5 लाख का मैंने वो आईफोन अपने पास बेच दिया, तो मेरी जेब में तो आ गए 2.5 लाख रुपए। अब शाम में जब मैं घर जाता हूं, मेरी जेब में 2.5 लाख रुपए मौजूद हैं। सर, कि ये सारे के सारे 2.5 लाख रुपए मेरे अपने हैं? अगर तो मैं एक लेमैन हूँ, एक आम आदमी हूँ और मुझे इतनी नो हाउ नहीं है, तो मैं तो इस 2.5 लाख को अपना समझते हुए उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंस कर दूंगा। लेकिन जब मैंने पता किया तो पता चला कि जो सेल फोन मैंने बेचा वो तो मुझे घर में मैंने खुद खरीदा था अपने पास। मैंने जब उसको परचेज किया था तो वो मुझे मिला था 2,30,000 का। इट मीन्स कि इसमें जो मैंने अर्निंग की, जो मैंने कमाया, वो मेरे पास 20,000 रुपए कमाए मैंने। सर, मैंने कमाए 20,000, लेकिन अगर मेरी जेब में 2.5 लाख रुपए कैश मौजूद हो तो मैं तो यही अज्यूम करूंगा कि ये 2.5 लाख मेरे हैं और मैं अपने अखराजात, अपने एक्सपेंसेस उसके अकॉर्डिंगली कर लूं। तो एक हद तक तो ऐसा चलता रहेगा कि मेरी जेब में जो पैसे हैं वो मैं खर्च करते रहूं। समहाउ एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि मैं घर से जितने पैसे कारोबार करने के लिए लाया था वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये बात मुझे पता कैसे चलेगी? जब मैं अपनी जवाबदेही करूंगा, अपने से आंसर लूंगा, मैं अपने लिए आंसरेबल हूंगा, मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी करूंगा। तो बच्चों, बेसिकली जो अकाउंटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक मुद्दा या पर्पस आपके पास ये है कि आप जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करें उसकी आप अपने पास अकाउंटेबिलिटी करें।
ठीक है, उसकी आप अपने पास जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, अकाउंटिंग नहीं करेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जो ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं आया ये प्रॉफिटेबल है नहीं है, इसके नतीजे में आपको कुछ हासिल वसूल हो रहा है या यूजलेस है। पता चले कि आप घर से इनिशियल लेट सपोज 1 मिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट लेके आए, लेकिन अल्टीमेटली थोड़े टाइम बाद जाके आपको पता चले कि आपने जब अकाउंटेबिलिटी नहीं की तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, एक वक्त आएगा कि आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। अब जब आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो आपको मल्टीपल बुक्स में मल्टीपल जगहों पे इसकी मल्टीपल डेफिनेशंस लिखी भी नजर आएंगी। कोई कहता है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, कोई कहता है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कोई कहता है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। सब डेफिनेशंस अपनी जगह बिल्कुल अच्छी, बेहतर और मुनासिब हैं, लेकिन हम एक इसके बारे में बात करते हैं कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो तमाम एस्पेक्ट्स को कवर कर ले और बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन। आपसे आज के बाद अगर कोई सवाल करे कि बेटा व्हाट इज अकाउंटिंग, तो आपके पास इसका आंसर एक 4 लाइन का जुमला होना चाहिए कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग हमारे पास बिजनेस की, कारोबार की जबान है, बस दैट्स द बॉटम लाइन। हमारे पास अकाउंटिंग की इससे ज्यादा कोई डेफिनेशन हो नहीं सकती। इसी में हमारे तमाम एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं, तमाम बातें कवर हो जाती हैं जो हमें जरूरत होती है। सर कैसे कारोबार की जबान है? आप कैसे कह सकते हैं ये बिजनेस की जबान है? देखिए सर, जब भी हम आपस में दो लोग कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे दरमियान एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो हमारी जबान होती है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी मैटरनल लैंग्वेज, मादरी जबान उर्दू है। नॉर्मली जब हम 2 लोग 4 लोग आपस में बैठ के कम्युनिकेट करते हैं, हम उर्दू में बातचीत करते हैं। हम ग्लोबली किसी से बात करने चाहते हैं तो हम अपने ख्यालात का इजहार, अपने जज्बात का इजहार जिस जबान में करते हैं, दुनिया भर में इंग्लिश में बात की जाती है, अंग्रेजी को एक ग्लोबल लैंग्वेज का दर्जा हासिल है। तो जिस जबान में हम अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, अपनी एक्सप्रेशंस की अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हमारे लिए लैंग्वेज कहलाती है। इसी तरह से जो बिजनेस के जितने मसले मसाइल, जो परेशानियां, जो मुद्दे, जो उनके एस्पेक्ट्स, जो अप्स जो डाउन्स आपको बताने हैं, वो आप थ्रू अकाउंटिंग बताते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास क्योंकि बिजनेस की कोई बॉर्डर नहीं है, बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब होता है। हम इंपोर्ट्स करते हैं, हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, मल्टीनेशनल एंटिटीज पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं, पाकिस्तान की कंपनीज जो हैं उन्होंने बाहर अपनी फ्रेंचाइज, अपनी ब्रांचेस खोली हुई हैं। सर मैं यहाँ बैठ के यूएस में जॉब करता हूँ, मैं यहाँ बैठ के उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? सर मैं वहाँ का लोकल नहीं हूँ, वहाँ का सिटीजन नहीं हूँ, मुझे वहाँ की लोकल। तो हम बात कर रहे थे कि क्योंकि आपके पास बिजनेस की कोई बॉर्डर नहीं है, हम इंपोर्ट्स भी करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं, मल्टीनेशनल एंटिटीज अक्रॉस द ग्लोब ऑपरेशन करती हैं, तो वहाँ पे जो वो अपने रिजल्ट्स बनाएंगी, जो रिजल्ट्स चेक करेंगी, तो उनको लाजमी बात है कोई ना कोई ऐसा मोड, कोई ऐसा मीडियम चाहिए जिसके जरिए वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। तो सर अकाउंटिंग एक वाहिद ऐसा जरिया है कि जिसके जरिए आप एक जगह बैठ के दुनिया भर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर सकते हैं, दुनिया भर की कंपनीज की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। सर ये स्टार्ट क्यों हुई? सर इसको स्टार्ट करने की वजह क्यों हुई? सर इसकी 3 रीजंस हैं कि हमें क्या ज़रूरत पेश आई कि हमने अकाउंटिंग करना शुरू की।
देखिए सर, अकाउंटिंग बिगिंस बिकॉज पीपल नीड टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। लोगों को जरूरत होती है कि वो अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करें। बिजनेस में जो वो लेन देन करते हैं उसकी कहीं ना कहीं वो उसकी मेंटेन रखें, उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखें। तो उसके लिए उन्हें ज़रूरत ये पेश आती है कि वो अकाउंटिंग करें। साथ साथ फिर उन्हें ये चीज़ भी पता करनी होती है कि जो ये हम वेंचर लेके बैठे हैं, जो हम ये बिजनेस कर रहे हैं, आया ये सक्सेसफुल भी है या नहीं है, इसके नतीजे में हमें कुछ खातिर खा फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा, या इसके नतीजे में हम लॉस कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ कि उनको पता चल सके कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हाउ मच दे ओन, कि उनके पास उनकी मिल्कियत में, उनकी ओनरशिप में क्या क्या चीज़ें हैं, और हाउ मच दे ओड, और उनके ऊपर कर्जा कितना है, उन्हें लोगों को कितना पैसा देना है, उनके पास लोगों का कितना पैसा है। तो सर ये सारी चीज़ें हमें पता कैसे चलेंगी, जब जब हम अकाउंटिंग करेंगे। तो बच्चों ये तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था हमारे पास बिजनेस का और अकाउंटिंग के बारे में। यहाँ पे हम अपनी इस बात को कंक्लूड करते हैं और फिर इससे आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।